प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स हम लोग कर चुके हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, बिहेवियरल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कॉन्टिंजेंट होते हैं। इतने सारे फीचर्स में से सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्टिंजेंसी के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो आज मैं इन दोनों फीचर्स को, इस तरह के कीवर्ड्स, इस तरह के एग्जाम्पल्स और कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को एंड तक देखना और उसके बाद गारंटी है कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या मीनिंग होता है कॉन्टिंजेंसी का और क्या मीनिंग होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। So let's connect to commerce and let's learn about the two features of management principles and how to identify these two features. So you can see that this plier is adjustable. I can change its position. तो मान लीजिए अगर मुझे कोई गहरा बर्तन है जो मैंने गैस स्टोव पे रख रखा है और मुझे इससे उठाना है, तो मैं ऐसे इसके ग्रिप बनाकर उस पर्टिकुलर वेसल को होल्ड कर सकती हूँ। सपोज इससे मुझे कोई सीधा बर्तन उठाना है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगी और अब ये ऐसे इसके ग्रिप बन गई। देन आई विल यूज दिस पोजीशन टू पिक अप दैट वेसल। तो इससे क्या समझ में आया कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं चेंज कर रही हूँ, इसकी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, इसको मॉडिफाई कर रही हूँ जैसी मेरी जरूरत है, जिस तरह का बर्तन मुझे उठाना है। एक और चीज है मेरे पास, ये है पीलर। आप देख सकते हैं कि इस पीलर के बीच में ब्लेड है। तो अगर मुझे थिन पीलिंग करनी होती है तो मैं इस ब्लेड को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज करती हूँ और ये ब्लेड एडजस्टेबल है। ये ऐसे निकल कर जब इसको मैं दूसरी डायरेक्शन में प्लेस कर दूंगी तो इससे थिक पीलिंग होगी। तो मैं इस पर्टिकुलर पीलर को दो तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको मॉडिफाई कर रही हूँ मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि मुझे थिन पीलिंग करनी है या थिक पीलिंग करनी है। बिल्कुल सेम इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो फ्लेक्सिबल माने जाते हैं। उससे रिलेटेड क्या कीवर्ड्स हैं? दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, दे कैन बी मॉडिफाइड। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको ये इंस्ट्रूमेंट मॉडिफाई करके दिखाया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। और एक इंपॉर्टेंट की लाइन है, ईच प्रिंसिपल इज अ टूल। हर एक प्रिंसिपल, जैसे मैंने किचन के टूल्स आपको दिखाए, बिल्कुल सेम उसी तरह से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स के लिए टूल का काम करते हैं। विच टूल टू यूज फॉर व्हाट पर्पस, और मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि कौन से पर्पस के लिए हमें कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। जैसे एक प्रिंसिपल है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसमें कहा जाता है कि एम्प्लॉइज को एक रीजनेबल टाइम के लिए अपॉइंट करना चाहिए, एक फिक्स टेन्योर के लिए, मिनिमम टेन्योर के लिए अपॉइंट करना चाहिए ताकि हम उनको चांस दे सके टू प्रूव देम। अब फ्लेक्सिबिलिटी फीचर के हिसाब से इस टेन्योर को बदला जा सकता है। कोई मैनेजर उसे 1 ईयर की टर्म मान सकता है, कोई 3 इयर्स के लिए फिक्स ड्यूरेशन रख सकता है, कोई 6 महीने के लिए फिक्स कर सकता है। तो इनकी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि टेन्योर जो है वो कितना होगा। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को मैनेजर्स मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस। इसी के साथ एक और एग्जांपल मैंने लिया कि एक प्रिंसिपल है जिसमें हमने पढ़ा है कि बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। ना तो हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, सारी पावर्स एट द टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, ना ही हाईली डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सारी पावर्स जो है वो सबऑर्डिनेट्स के पास नहीं होनी चाहिए। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री को अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मैनेजर्स मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई इक्वल रख सकता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को, कोई 40% सेंट्रलाइजेशन और 60% डिसेंट्रलाइजेशन रख सकता है, कोई 60% सेंट्रलाइजेशन और 40% डिसेंट्रलाइजेशन रख सकता है। तो आपने देखा कि वो परसेंटेज जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। एक और एग्जांपल, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन अचीव करना है किसी भी मैनेजर को, तो अब इस डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं। पर्पस है डिसिप्लिन अचीव करना
और जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट टूल्स हैं टू अचीव द डिसिप्लिन. वी कैन अचीव डिसिप्लिन बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑल्सो. We can achieve discipline by applying unity of command also. We can achieve discipline by clear and fair agreements also. Now it is up to the discretion of the managers which principle to be emphasized on in order to achieve discipline in the organization. तो बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है मॉडिफिकेशंस, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं मैनेजर्स. तो ये है फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दैट प्रिंसिपल्स कैन बी मॉडिफाइड. अब चलते हैं कॉन्टिंजेंसी की तरफ. कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है समथिंग दैट मे हैपन एंड दैट मे नॉट हैपन. तो कॉन्टिंजेंसी फीचर क्या कहता है कि द यूज डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन, इट मे बी अप्लाइड, इट मे नॉट बी अप्लाइड. यहाँ पे किसी मॉडिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर्स किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं. ये उनकी अपनी सिचुएशंस पे डिपेंडेंट होता है. जैसे मैंने अभी आपको ये प्लायर्स का एग्जांपल दिया था, तो मैंने बताया कि अगर मुझे गहरा बर्तन पिकअप करना है तो मैंने इस पोजीशन में यूज करा, और सीधा बर्तन यूज करना है तो मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया. लेकिन अगर मुझे फर्नीचर उठाना है या कोई चेयर उठानी है तो मैं इस प्लायर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकती. दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी. अब देखिए कॉन्टिंजेंसी के एग्जाम्पल्स मैंने क्या लिखे हैं. जैसे अगर कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनिशिएटिव प्रिंसिपल को अवॉइड करेगी, क्योंकि इनिशिएटिव प्रिंसिपल में क्या बताया जाता है कि सबऑर्डिनेट्स को चांस देना चाहिए कि वो खुद डिसीजंस लें और खुद प्लान बनाए और खुद उस पर एक्ट करें. अब क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन है, सबऑर्डिनेट्स इतने ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल नए हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहां पर इनिशिएटिव प्रिंसिपल यूज ही नहीं किया जाएगा. या फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की जो मैंने अभी बात करी, तो एक जगह मैंने एग्जांपल दिया कि टेन्योर को चेंज कर सकते हैं मैनेजर्स, कहीं पे 3 साल कर सकते हैं, कहीं 1 साल, कहीं 6 महीने, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. लेकिन अगर नई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी प्रिंसिपल तो जब इस्तेमाल किया जाएगा ना, जब ऑर्गेनाइजेशन पुरानी हो जाएगी. तो नई ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता. एक और एग्जांपल देखिए कि जैसे स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए फंक्शनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है, तो जहां पे फंक्शनल एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं तो वहां पर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में बताया जाता है कि सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए. लेकिन अगर स्पेशलिस्ट अपॉइंट होंगे तो डेफिनेटली सुपीरियर्स जो है वो मल्टीपल हो जाएंगे और वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं किया जा सकता. सिमिलरली रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल, ये बताया जाता है रेम्युनरेशन प्रिंसिपल में. अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज यूज्ड इफ द यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो रेम्युनरेशन इक्विटेबल होनी चाहिए, मतलब सबको एक जैसी. अगर सब 8 घंटे काम कर रहे हैं तो सबकी रेम्युनरेशन सेम होनी चाहिए, मेल फीमेल की रेम्युनरेशन सेम होनी चाहिए. लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं और मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है टू प्रोड्यूस मोर. तो अब वो क्या सिस्टम यूज करेगा? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज की रेम्युनरेशन को चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेयर नहीं है या वो इक्विटेबल नहीं है, लेकिन वो डिफरेंशियल पीस वेज को एज अ मोटिवेशनल टूल इस्तेमाल कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन. और फिर से मैं आपको पीलर का एग्जांपल देना चाहूंगी. जैसे मैंने पीलर का एग्जांपल दिया था कि इसका ब्लेड जो है वो एडजस्टेबल है थिन पील के लिए या थिक पील के लिए. लेकिन अगर मुझे कोई चीज कट करनी हो तो मैं इस पीलर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकती. दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी. So I hope with the help of the keywords, I have clearly explained you the difference between the two features, the flexibility and the contingency. If we can modify something according to the situation, that is flexibility. And if we decide to use or not to use depending upon the situation, that is called contingency. अब सिर्फ 4 लाइनें या 5 लाइनें आपके स्क्रीन पर शो कर रही हूँ. पूरी केस स्टडी तो बच्चों बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसका सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ आपके लिए स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ. इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और सिर्फ इसी पैराग्राफ से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है.
तो ये पहला पैराग्राफ जो कि शुरू होता है मिस्टर राकेश सहगल्स प्रेजेंटेशन से लेके अकॉर्डेंस विद द सर्कमस्टांसेस तक। तो ये पैराग्राफ आप पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यहाँ पे कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हाईलाइट किया गया है, कि क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो कॉन्टिंजेंट होते हैं। So I'll see you next time with another important concepts, with the keywords and with the case studies, with the real life examples. See you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.